हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभयराज। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई जोन के बारे में। साउथर्न रेलवे जोन जो चेन्नई जोन है, आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है। आफ्टर एग्जाम के बाद क्या फाइनल कट ऑफ होगा, कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम चेन्नई जोन के बारे में बात करेंगे, जहां से बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। काफ़ी कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे भरमार है, जितनी सीट नहीं है उससे ज़्यादा। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्रेज देखा गया है, यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो चेन्नई जोन के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिणी रेलवे जोन है, भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे जोन है, ठीक है। तो साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि आपको आफ्टर एग्जाम के बाद आपको फिजिकल एग्जाम के लिए तो जरूर बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए जरूर बुलाया जाएगा। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं कि आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, कि बच्चे सेटिस्फाइड रहे कि हाँ हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आज इसी के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चल चेन्नई रेलवे जोन, ठीक है, दक्षिणी रेलवे जोन है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात जो कट ऑफ डिसाइड होता है आरआरबी की तरफ से, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिसाइड होता है। आरआरबी ये देखती है कि उस जोन में कुल टोटल कितनी वैकेंसी है और उस जोन में फुल कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी काफी डिपेंड करता है। उसी के आधार पे आरआरबी अनुमान लगाता है कि हाँ इतनी सीट है, इतने कैंडिडेट हैं, तो उसी हिसाब से वो कट ऑफ डिसाइड करती है। इन सबके साथ साथ उस जोन में कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए, कितने कैंडिडेट ने उस जोन के लिए फॉर्म भरा हुआ है, आरआरबी ये भी देखती है। पूरा डेटा आरआरबी कलेक्ट करके रखती है, फिर उसके आधार पे आपका कट ऑफ डिसाइड करती है। और इन सबके साथ साथ कट ऑफ का लेवल भी देखती है, क्या वहाँ का एग्जाम का लेवल क्या है, मतलब एग्जाम जो हुआ है आपका आरआरबी ग्रुप डी का, तो वहाँ का एग्जाम का लेवल कैसा रहा है। क्या हार्ड रहा है तो कट ऑफ इजी जाएगा, अगर इजी रहे, अगर आपका एग्जाम इजी रहा होगा चेन्नई जोन से, तो कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें बनते हैं। क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, ये पूरा कंप्लीट आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आरआरबी जैसा मैंने कहा कि आपका सबसे पहले वैकेंसी देखती है, वहाँ पे सीट टोटल कितनी है, कितने कैंडिडेट ने वहाँ से अप्लाई किया हुआ है, पर सीट कंपटीशन कितना है, कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीट है, ये सब आरआरबी देखती है। और आज मैंने पूरा डेटा मैं एनालिसिस करके लाया हूँ, हर एक डेटा को पूरा मैंने देखा है, हर एक डेटा को एनालाइज करके तब आपको फाइनल एक्सपेक्टेड डेटा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। पहले इसकी वैकेंसी, सीट, कैटेगरी वाइज सब ऑल टोटल मैं आपको समझाऊंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें साउथर्न रेलवे जोन चेन्नई जोन के बारे में, ठीक है, तो यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 9589 वैकेंसी है, मतलब 9589 सीट है यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का, ठीक है। टोटल कुल कितनी वैकेंसी है, 9589 वैकेंसी है, 9589 सीट है। अगर हम यहाँ से देखें कुल कितने आवेदन हुए, कितने बच्चों ने यहाँ से फॉर्म डाले हैं, तो लगभग 8,20,000 से अधिक बच्चों ने यहाँ से फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए, बात ये बन जाता है, यहाँ से 8 लाख बच्चों ने फॉर्म तो फिलअप किया है, ठीक है। अगर इस आधार पे हम देखें 8 लाख के अगर हिसाब से, तो आपका टोटल पर सीट पे कंपटीशन कितना है, मतलब हर एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, ये भी काफी हद तक डिपेंड करता है। जहाँ पे ज्यादा पर सीट पे बच्चे रहते हैं वहाँ का कट ऑफ ज्यादा हाई जाता है, और जहाँ कम बच्चे रहते हैं वहाँ का कट ऑफ लो जाता है। तो टोटल अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 85 बच्चे एक सीट के लिए दावेदारी पेश करेंगे। 85 बच्चे काफी इजी, जैसे ये काफी डिफिकल्ट नहीं कहा जाएगा। एक सीट पे 85 बच्चे तभी मॉडरेट लेवल है, ठीक है। कई जगह किसी जोन में एक सीट पर 180 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 85 बच्चे हैं, ठीक है, मात्र 85 बच्चे हैं। तो ये भी कट ऑफ देखा जाता है। अब एग्जाम की अगर हम बात करें लेवल की, तो एग्जाम तो चल ही रहा है लगभग, ठीक है, लेकिन क्या 8,20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा? नहीं दिया होगा, क्योंकि इसका जो पूरा जो वैकेंसी निकला था वो 2019 में निकला था, ठीक है, और 2019 के बाद 2022 हो गया, लगभग 3 साल बीत गया। इन 3 सालों में बहुत सारे कैंडिडेट का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, पहली बात। दूसरी बात, कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो प्राइवेट अपना कोई जॉब वगैरह कर लिए होंगे, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा, तो वो तो एग्जाम देने नहीं आएगा अगर उसका बढ़िया चल रहा होगा। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि कई बच्चे ऐसे होंगे कि किसी ना किसी ट्रेड से उन्होंने शैक्षिक एजुकेशन लिया होगा और बाहर चले गए होंगे जॉब करने के लिए। तो बहुत सारे कारण अगर ले लीजिए तो बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब 8,20,000 बच्चे एग्जाम नहीं दिए होंगे, ठीक है, किसी ना किसी पोस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया होगा, जैसा मैंने अन्य कारण भी बताया। तो टोटल मान के चलिए 8 लाख ना मान के चलिए, तो मान के चलिए 7 लाख या 7.5 लाख, या अगर 20,000 इसको हटा दीजिए तो 8 लाख मान के चलिए। तो पर सीट पे कंपटीशन आपका 85 है, और ये घटबट पड़ी भी सकता है। अगर कई बच्चे एग्जाम अगर स्किप किए होंगे तो उस हिसाब से आपका 80-82 मान के चलिए। लेकिन इतना है कि 80 के आसपास आपका इस सीट पे कट ऑफ बना हुआ है, इस सीट पे कंपटीशन पूरी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने से पहले आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गया था, क्योंकि आरआरबी उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग काम करती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप प्रीवियस ईयर को डेटा के कंपेयर करना है। देखिए, प्रीवियस ईयर डेटा से इसलिए कंपेयर किया जाता है, मान लीजिए आपका
सीधी सी बात है, अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो एनालाइज करने के लिए कि कैसा पेपर आता है, आप प्रीवियस पेपर उठाते हो। अगर मान लीजिए आपने कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रीवियस मतलब पहले की सभी गलतियों को देखोगे, सोचोगे हाँ मैंने ये गलती किया, ये गलती किया, तो उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर डेटा से काफी एनालाइज हो जाता है कि हाँ यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही जाएगा, इसी के आसपास जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर डेटा कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी का, ठीक है, उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन वालों का क्या क्या कट ऑफ गया था। तो अगर हम बात करेंगे जनरल का जो कट ऑफ गया था वो आपका 71 ठीक है, 71.120 मतलब 120, 71.53 ये जनरल का कट ऑफ गया था। आउट ऑफ 100 की ये बात हो रही है। टोटल 100 में 71.53 ये कट ऑफ गया था जनरल का। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का 68.63 ये ओबीसी का गया था। एससी की अगर मैं बात करूं तो 100 में 61.56 जितने भी बच्चे लाए थे 2018-19 में, उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के कैंडिडेट्स 100 में से सिर्फ मात्र लगा दीजिए 55.32 जिन लोगों ने लेकर आए थे उन लोगों का ये कट ऑफ गया था, ठीक है, मतलब उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। एसटी का 55.32 इतना कट ऑफ गया था एसटी का। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन में सभी कैटेगरियां शामिल होती हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में जनरल भी शामिल होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, एससी भी होते हैं, एसटी भी होते हैं, तो सभी का अलग अलग कट ऑफ जाता है एक्स सर्विसमैन का। कभी आप भ्रम में मत रहिएगा अगर आपने एक्स सर्विसमैन है तो आपका सभी कैटेगरियों का एक कट ऑफ जाएगा, नहीं, सभी का अलग अलग जाता है, ठीक है। ये देखिए 2018-19 में एक्स सर्विसमैन का 100 में मात्र 40.144 नंबर लाने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। ओबीसी का 30.0070 नंबर लाने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए, एससी का 30.135 जितना इन्होंने मार्क्स लेकर आए थे एससी वाले 30.13 समथिंग नंबर लेकर आए थे, उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया था। एसटी की अगर हम बात करें तो 32.63 जितने भी कैंडिडेट मार्क्स लेकर आए थे एक्स सर्विसमैन से, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो ये रहा प्रीवियस डेटा। अब इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब की बात कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए अगर मैं जनरल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जनरल की कितनी सीट है, यहाँ पे टोटल जनरल की 63 मतलब 4363 वैकेंसी है, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम नहीं है, काफ़ी अच्छी ज़्यादा ही है। 9589 में से 43 मतलब 4363 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जनरल की है। सीधा पकड़ लीजिए 50% समथिंग सीट जो है यहाँ पे चेन्नई जोन से सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो ये पूरा डेटा तैयार किया गया, हर एक डेटा को एनालाइज करके आपको बताया जा रहा है। देखिए आपका 71 समथिंग ये गया था 71.53 ये आपका गया था प्रीवियस ईयर में जनरल वालों का 71.53 ठीक है। अब फाइनल अब की बार कितना जाएगा जनरल वालों का, इससे कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए आपका सीधी सी बात है कि जो कट ऑफ है आने वाले समय में हर एक एग्जाम का कट ऑफ बढ़ रहा है, हर एक एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि बहुत सारी बेरोजगारी आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, ठीक है, कैंडिडेट की संख्या काफी बढ़ रही है, वैकेंसी की संख्या घट रही है। तो अब की बार जो है काफी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ठीक है, हर एक अलग अलग जोन से। उसी प्रकार से समझ लीजिए कट ऑफ भी आपका बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, ठीक है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जा ही रहा है। आज के समय में कोई भी आप वैकेंसी उठा लीजिए तो इससे तो कम नहीं जाएगा, इतना आपको कंफर्म होगा। अब देखिए 71.53 अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में गया था, तो अब की बार ज्यादा से ज्यादा जनरल वालों का चेन्नई जोन से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो डेटा एनालाइज किया गया मैं और मेरी टीम द्वारा, वो आपका मात्र जितने लोगों का नंबर 72 से 75 के बीच में रहेगा, जितने भी लोगों का मार्क्स 72 से 75 नंबर के बीच में रहेगा, उन्हें फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के लिए वो तैयार हो जाए, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 72 से 75 के बीच में आ रहे हैं, वो फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। अब मैं ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी का यहाँ पे टोटल कुल कितनी सीट है, 2118 सीट है, 2118 सीट है ओबीसी का। मात्र टोटल अगर यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे 20% सीटें जो हैं वो ओबीसी की हैं, 18 से 20% के बीच में ओबीसी की सीट है चेन्नई जोन से। तो देखिए चेन्नई जोन से प्रीवियस ईयर में 68.63 ये प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था, 100 में 68.63 ठीक है। अब की बार कितना जाएगा कट ऑफ, अब की बार जितने भी कैंडिडेट का 69 नंबर से, ठीक है, 69 नंबर से, ठीक है, 72 नंबर के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट वाले 69 से 72 के बीच में, उनका समझ लीजिए वो तैयार हो जाए फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले, देखिए ईडब्ल्यूएस का डेटा दिया नहीं था प्रीवियस ईयर में, तो उसको हटा दिया ही नहीं है, तो उसको तो मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन इस समय प्रेजेंट ईडब्ल्यूएस वालों का क्या कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ जाएगा 70 से, ठीक है,
73 नंबर के बीच में जिस किसी भी EWS कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं उन्हें फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एससी कैंडिडेट की टोटल सीट यहाँ पे कितनी है, 1353 सीट है, ठीक है। 1353 सीट एससी कैंडिडेट की है और ये मात्र आपका 12 या 13% आएगा, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट का वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी 2018-19 में जो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर, वो 100 में 61.56, ठीक है, 61.56,750 जितने भी कैंडिडेट मार्क्स लेकर आए थे प्रीवियस, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। और इस बार कितना जाएगा, इस बार आपका जाएगा 63 से लेके जिस किसी भी कैंडिडेट के 66 नंबर के बीच में मार्क्स बन रहा है एससी कैंडिडेट के, उन्हें फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एसटी की अगर हम बात करें, ठीक है, एसटी कैंडिडेट का टोटल यहाँ पे टोटल कितनी सीट है, 787 सीट है। और प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गया था, 100 में मात्र 55.32 595 नंबर लाने वाले को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अब की बार कितना जाएगा, अब की बार आपका जाएगा टोटल 56 से लेके 59 नंबर के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं वो फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन का मैंने आपको बताया सभी जनरल का क्या क्या गया था, सभी कैटेगरी का। अब की बार क्या जाने वाला है, तो एक्स सर्विसमैन का अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट का ये आपका जाने वाला है यहाँ से 42 से 45 नंबर के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के जनरल वाले एक्स सर्विसमैन के मार्क्स आ रहे हैं वो फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। ओबीसी में जो जनरल कैंडिडेट से आते हैं उनके अगर मार्क्स है, ठीक है, 32 से लेकर 35 के बीच में अगर आ रहे हैं तो वो फाइनल आपका फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट वाले 63 से लेकर एससी कैंडिडेट 31 से लेकर 33 नंबर के बीच में जिस किसी भी एक्स सर्विसमैन वाले एससी कैंडिडेट 31 से 33 नंबर के बीच में आ रहा है वो फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले का अगर मान लीजिए टोटल 38 से लेके, ठीक है, 41 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं एक्स सर्विसमैन से ईडब्ल्यूएस कोटा से, तो वो आप फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे, एसटी कैंडिडेट वाले 30 से 32 के बीच में इनका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फाइनल कट ऑफ यही जाने वाला है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, यही फाइनल कट ऑफ जाएगा। काफ़ी एनालिसिस करके ये पूरा डेटा आपको दिया जा रहा है, हर एक कंप्लीट डेटा दिया जा रहा है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि सर एक्स सर्विसमैन का कुल कितना सीट है, तो एक्स सर्विसमैन वालों का टोटल जो सीट था यहाँ पे वो 1914 सीट है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, एक्स सर्विसमैन का अगर यहाँ पे टोटल सीट है, ठीक है, वो कितना है, 1914 सीट है, ठीक है। और ये 1914 सीट सरकार जो होती है रेलवे वो अलग से रिजर्व करके रखती है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वालों का, पीएचडी वालों का, ठीक है, सभी का अलग अलग ये अलग से रहता है, ये नहीं है कि इसी वैकेंसी में ही शामिल रहता है। तो यही आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स अगर इन मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो पूरी तरीके से तैयार हो जाए अपने फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर अभी भी किसी कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने ये पूरा कट ऑफ मैंने बता दिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट नेगेटिव कमेंट करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव कमेंट आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव किसका आता है, जो साल भर नहीं पढ़ाई किए रहते हैं और अच्छी पढ़ाई नहीं किए रहते, तैयारी नहीं किए रहते, जिनका एग्जाम बेकार जाता है, उन्हें तो कट ऑफ उन्हें कमी चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गया था, वो सीधा सीधा नेगेटिव कमेंट करना चालू करेंगे। एक एजुकेटर को तुरंत वो नेगेटिव कमेंट करने में पीछे नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा डेटा बताया जा रहा है ये फाइनल एक पूरा एक्सपेक्टेड एक एक्चुअल डेटा बताया जा रहा है। तो प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रेलवे की अगर कोई भी अपडेट आती है वो आप तक पहले पहुंचेगी, ठीक है। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। #हमारी अकेडमी।